हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती पाठ 1 मेरी भावना। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है ए प्रेम। प्रश्न दूसरा है कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अलंकार। तीसरा है दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ईर्ष्या। प्रश्न 4 है बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी साम्य भाव। और 5वां है जाना क्रिया का भूतकाल है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी जा चुका था या गया। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न 6वां है किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें खालिस्तान का भाव रखना चाहिए, तो इसमें है गुण का भाव। खालिस्तान से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए, तो किससे? न्याय मार्ग से। प्रश्न 8 है दीन दुखी जीव को देखकर आपके मन में आने वाले भाव खालिस्तान है, तो इसका आंसर है करुणा। सरल सत्य व्यवहार करूं पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है, तो इसमें है अनुप्रास। श्याम पाठ पढ़ेगा यह वाक्य खालिस्तान काल का है, तो इसे भविष्य काल का। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11 है काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। प्रश्न 12 है फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे। अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। उक्त पंक्ति में आय अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण छांट कर लिखिए। तो उक्त पंक्ति में पा रा और का वर्णों की आवृत्ति हुई है, यही अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण हैं। प्रश्न 13 है मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का क्या आशय है? कवि का आशय है कि जीवन में चाहे धन संपत्ति आए या चली जाए, हमें कभी भी न्याय और सत्य के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। प्रश्न 14 है मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? तो इसका आंसर है कवि मोह लोभ लालच अलंकार और ईर्ष्या जैसी बुरी भावनाओं से दूर होना चाहता है। प्रश्न 15 है हमें किसी से अप्रिय या कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए? तो इसका आंसर है क्योंकि अप्रिय व कठोर शब्दों से दूसरों के मन को ठेस पहुंचती है, आपसी प्रेम घटता है और समाज में द्वेष की भावना बढ़ती है। प्रश्न 16 है मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका भावार्थ लिखेंगे संसार के सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों के प्रति मेरे मन में हमेशा मित्रता और प्रेम का भाव बना रहे, मैं किसी से शत्रुता ना रखूं। प्रश्न 17 है मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को आप अपनाना चाहेंगे? तो हम दया करुणा सत्य बोलना न्याय के मार्ग पर चलना मैत्री भाव और परोपकार जैसे के सद्गुणों को अपनाना चाहेंगे। प्रश्न 18 है किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम उच्च भावों वाला व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, सत्य व मीठा बोलता है, ईर्ष्या नहीं करता तथा कठिन समय में भी ईमानदारी व न्याय का मार्ग नहीं छोड़ता। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19 न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? तो इसका आंसर लिखेंगे न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें मोह लालच स्वार्थ अहंकार ईर्ष्या क्रोध और हर प्रकार के प्रलोभन व भय से दूर रहना चाहिए। प्रश्न 19 है सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित शाला पुस्तकालय में या अन्यत्र पढ़ी हुई कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो हम कहानी लिखेंगे एक समय की बात है एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसके मन में हमेशा सच बोलने का संकल्प और दूसरों की भलाई करने की अटूट भाव थी। एक दिन ठंड की एक रात में एक लाचार और भूखा मुसाफिर ठंड से काँप रहा था। रामू के पास खुद खाने के लिए कम अनाज था, फिर भी उसने बिना एक पल सोचे आधा भोजन अजनबी को दे दिया। अगले दिन एक व्यापारी ने उसे मदद करते देख लिया। तब रामू ने कहा जीवन सिर्फ अपने लिए जीने से बड़ा नहीं होता, दूसरों के आंसू पोंछना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है।
इसी के साथ हमारा पाठ 1 समाप्त हुआ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।